हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा है कि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की बात की गई है, हॉरेस डैनबाय, जो कि दोस्तों हर साल सिर्फ एक चोरी करते हैं और उसी चोरी में वो इतना पैसा चोरी कर लेते हैं कि पूरे साल वो अपना शौक पूरा कर सके। उनका शौक क्या है कि उनको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करना, उनको पढ़ना बहुत पसंद है। तो इसी शौक को पूरा करने के लिए इस साल भी उन्होंने चोरी करने की सोची है। उनके पास में ही 2 हफ्ते से वो एक घर पर नजर रख रहे हैं और दोस्तों अब उस चोरी को एग्जीक्यूट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों, उनको समर्स में हे फीवर हो जाता है और उस फीवर की वजह से कोई भी फ्लावर की स्मेल की वजह से उनको एकदम छींक आ जाती है। और ऐसा ही हुआ है जब वो उस घर के अंदर चोरी करने के लिए घुस गए हैं। बट अभी उनको टेंशन नहीं हो रही है। उन्होंने उस तिजोरी को, वो जो सेफ है, उसको खोलने के लिए जो भी टूल्स होते हैं उसको निकालना भी शुरू कर दिया है। अब दोस्तों आगे क्या होगा इस कहानी में, चलिए उसको स्टडी करते हैं। देखिए, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। यहाँ पे जो सेफ है, तिजोरी है, उसको खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हॉरेस डैनबाय हैं वो ताले बनाने का ही काम करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ, कि पूरी जिंदगी उन्होंने यही काम किया है, इसलिए ये काम उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. देखिए क्या हुआ दोस्तों, वहां पे चोरी से बचने के लिए घर के अंदर जो अलार्म होता है, उस अलार्म को भी ऑफ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सिंपली वो स्टोर रूम में गए, वहां पे जो तार है उसको काट दिया और उसी से वो जो अलार्म है वो ऑफ भी हो गया। पर जैसे वो रूम में वापस आए, दोबारा वो फ्लावर्स की स्मेल आई तो उनको दोबारा से एक ज्यादा तेज छींक आ गई है। तो चलिए, How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. अब यहाँ पे जो हॉरेस है वो सोच रहा है कि जब लोगों के पास इतनी महंगी चीजें होती हैं, वैल्यूएबल चीजें होती हैं, तब वो कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं। इन चीजों को तो काफी सेफ तरीके से कहीं और रखना चाहिए, घर पे तो रखना एक बेवकूफी है। तो घर के ओनर को वो बेवकूफ कंसिडर कर रहा है। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो घर है, इस घर का कोई आर्टिकल भी छपा था किसी मैगजीन में, जिसके अंदर इस पूरे घर का मैप दिया हुआ है, पूरा लेआउट दिया हुआ है। ये भी बताया गया है कि एक तिजोरी है जो कि पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। तो देखिए दोस्तों, इसी वजह से ये हॉरेस डैनबाय कह रहा है कि जो ओनर्स है वो कितने ज्यादा बेवकूफ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो हॉरेस डैनबाय है, फ्लावर्स उनको ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने अपने फेस पे अभी एक हैंकी भी रख लिया है। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे अब एक ट्विस्ट स्टार्ट हुआ है। जब वो सेफ को ओपन करना बिल्कुल शुरू ही कर रहे थे, दरवाजे के पास से दोस्तों एक आवाज आई। वो आवाज क्या कह रही है, वहां पे कोई एक पर्सन है जो कि उनसे पूछ रहा है कि क्या हुआ तुम्हें कोई जुकाम है, कोल्ड हुआ है या फिर हे फीवर है। देखिए दोस्तों, अब ये एक डरावनी सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पे हॉरेस डैनबाय को लग रहा था कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, पर अभी एक पर्सन है जो कि शायद से जाग गया है, पता नहीं क्या हुआ है, पर वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें जुकाम है या फिर हे फीवर है। दोस्तों देखिए, हॉरेस डैनबाय काफी डर गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ आगे। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। अब यहाँ पे हॉरेस डैनबाय यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचते वो आंसर ही दे देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हे फीवर है, और ऐसा बोलते ही उनको एक छींक और आ जाती है। फिर देखिए, द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज अभी भी आ रही है। अभी तक उन्होंने पर्सन को नहीं देखा है, सिंपली एक आवाज आ रही है दरवाजे के पास से। देखिए वो आवाज दोबारा आती है। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। यहाँ पे वो आवाज, जो भी एक पर्सन है, वो कहता है कि तुम चाहो तो इस फीवर को, ये जो हे फीवर है, इसको ठीक भी कर सकते हो, अगर तुम्हें पता लग जाए कि कौन से फ्लावर की वजह से तुम्हें ऐसा छींक आने लगती है। I think you would better see a doctor if you are serious about your work। कि अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, तुम सच में चोरियां करना चाहते हो बिना कोई आवाज किए, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मतलब कि दोस्तों कोई पर्सन है जो कि काफी केयर भी कर रहा है, उसको एडवाइस भी दे रहा है। I heard you from the top of the house just now। यानी कि दोस्तों ये जो पर्सन है ये घर में ही रहता है और ये पर्सन कह रहा है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारी आवाज को सुन लिया था जब मैं ऊपर था। यानी कि दोस्तों अब हमें समझ आ गया कि शायद से ये घर का ओनर ही है जो कि बोल रहा है। हो सकता है कि हॉरेस डैनबाय से गलती लगी हो कि वो लंदन में है, रियलिटी में शायद से वो घर पे ही है। अब आगे देखिए।
इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। अब वो आवाज को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जो आवाज है दोस्तों काफी वो धीमी सी थी, वहां पे काफी काइंड मतलब अच्छी लग रही थी, गुस्से में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं लग रहा था, और उसके अंदर एक फर्मनेस थी, मतलब कि वो कोई चिल्ला नहीं रहा था, आराम से बातें वहां पे चल रही है। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया है कि वहां पे वो कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लेडी है वहां पे जो कि उससे ये बातें कर रही है। एक लेडी है जो कि उस दरवाजे के पास खड़ी है और शेरी वो जो डॉग है वो उसकी लेग्स के पास दोस्तों रब कर रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो जो लेडी है वो लेडी घर की ओनर है और इसीलिए वो जो डॉग है वो अपनी ओनर से प्यार कर रहा है। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। अब देखिए उस लेडी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो लेडी काफी यंग थी, काफी सुंदर थी और उसने रेड कलर के कुछ ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे वो जो लेडी है वो लेडी फायर प्लेस के पास आई और वहां पे कुछ चीजें रखी थी उनको ठीक करने लगी। तो मतलब कि दोस्तों अगर वहां पे जो लेडी है उसको पता है कि वो चीजें कहां पर है, किन चीजों को ठीक करना है, तो दोस्तों अब तो ये समझ आ रहा है कि वो लेडी घर की ओनर ही है। डाउन शेरी शी सेड। अब वहां पे वो लेडी वो जो डॉग है उसको कमांड भी देती है कि शेरी बैठ जाओ। फिर देखिए, एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ, कि सबको लग रहा होगा कि मैं एक महीने से बाहर गई हूं। But she smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. अब वहां पे वो लेडी कहती है कि परंतु मैं बिल्कुल सही टाइम पर वापस आई हूं और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे घर पे मुझे कोई अपने सामने चोर मिलेगा। यानी कि दोस्तों अब ये जो लेडी है ये कह रही है कि यही घर की ओनर है और ये कहीं बाहर गई हुई थी और ये बिल्कुल सही टाइम पर वापस लौट आई है और इसने अपने सामने एक चोर को एक्सपेक्ट नहीं किया था। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। यहाँ पे जो हॉरिस है उसको लग रहा है कि शायद से चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो लेडी है वो शायद से पुलिस को फोन नहीं करेगी क्योंकि ये काफी स्वीट लग रही है। यहाँ पे उसकी आवाज में ज्यादा गुस्सा शो नहीं हो रहा है। He might avoid trouble if he treated her the right way। यहाँ पे हॉरिस को लग रहा है कि अगर वो भी सही तरीके से आंसर देगा तो शायद से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। He replied, I didn't expect to meet one of the family। यहाँ पे हॉरिस कहता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे घर पे फैमिली का कोई मेंबर मिल जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे हॉरिस भी आराम से बात करना उसने शुरू कर दिया है। She nodded। वहां पे जो लेडी है वो अपना थोड़ा सा सर हिलाती है। I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? यहाँ पे वो लेडी कहती है कि हाँ मुझे ये बात समझ आ रही है कि अब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो अब तुम्हें काफी परेशानी होने वाली है, तुम अब क्या करने वाले हो? अब हॉरिस कहता है माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। अब हॉरिस कहता है कि मेरा जो पहला थॉट था कि मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था कि तुम्हें देखते ही मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लेडी काफी चालाक भी है। लेडी कहती कि हाँ तुम भाग सकते थे पर मैं पुलिस को फोन कर देती और पुलिस तुम्हें बहुत ही जल्दी पकड़ भी लेती। अब देखिए हॉरिस क्या कहेगा। हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन He hesitated, a smile on his face। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो हॉरिस है वो कहता है कि जाने से पहले मैं टेलीफोन की जो वायर्स हैं उसको काट देता, और साथ में यहाँ पे हॉरिस अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता है बट वो कहीं ना कहीं शो कर देता है कि शायद से वो लेडी को थोड़ा सा कुछ हार्म भी पहुंचाता, उसको चोट पहुंचा के वो चाहता कि वो लेडी कुछ पक कर ना पाती। I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough। यहाँ पे हॉरिस कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर देता कि तुम कुछ घंटे तक कुछ भी नहीं कर पाती और इतने में मैं भाग जाता। She looked at him seriously. You would hurt me। यहाँ पे वो जो लेडी है वो थोड़ा गुस्से में सीरियस टोन में यहाँ पे हॉरिस जानबैग की तरफ देखकर बोलती है कि तुम मुझे चोट पहुंचाते यहाँ पर। अब हॉरिस क्या कहता है, हॉरिस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that। यहाँ पे हॉरिस कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हॉरिस है वो काइंड तरीके से बात करना चाहता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो ये जो लेडी है ये पुलिस को फोन कर देगी, चीजें हॉरिस के लिए अच्छी नहीं रहेंगी, वो दोबारा जेल जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही आराम से जो हॉरिस जानबा है वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी ना करता। हॉरिस suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go। यहाँ पे हॉरिस कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो और भूल जाओ कि मैं कभी इस घर में आया था, मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you। देखिए अब वो जो लेडी है वो थोड़ा दोस्तों चिल्ला के थोड़ा गुस्से में कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम किसी और के घर चोरी करोगे, सोसाइटी में तुम्हारे जैसे लोगों को दूर रखना होगा, सबको तुम्हारे जैसे लोगों से बचना होगा, ऐसा वो लेडी कह रही है।
यानी कि दोस्तों वो जो लेडी है उसके अंदर गुस्सा तो है पर वो ज्यादा अभी शो नहीं कर रही है, वो पुलिस से इस पर्सन को अभी पकड़वा सकती है। आगे देखिए, हॉरेस स्माइल, हॉरेस थोड़ा सा स्माइल करता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। हॉरेस कहता है कि मैं सोसाइटी के लिए ज्यादा गंदा नहीं हूं, मैं उनको कभी भी डराता नहीं हूं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि मैं पैसे सिर्फ उन्हीं लोगों से चुराता हूं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब दोस्तों जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनके घर से अगर कुछ चोरी किया जाए तो उनको ज्यादा दुख भी नहीं होता, तो इसीलिए वो कहता है कि मैं लोगों को डराता नहीं हूं, मैं सिर्फ अमीर लोगों से ही पैसे चोरी करता हूं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं एक बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए पैसे चुराता हूं। फिर देखिए, एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, कि मुझे जेल जाने से सबसे ज्यादा डर लगता है। यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय ऐसा बता देता है। वो ऐसा इसीलिए कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा थॉट यहाँ पे उसके माइंड में ना आए, जो लेडी है वो ये ना सोचे कि वो इसको जेल भेज देगी। इसीलिए हॉरेस स्टैंडबाय कहता है कि मुझे जेल बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो कुछ नेगोशिएशन शायद से करना चाहता है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. यहाँ पे वो जो लेडी है वो थोड़ा सा हंसने लगती है और यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय थोड़ी सी भीख मांगने लगा है कि उसको जाने दो। यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय को लग रहा है कि वो शायद से लेडी को कन्विंस कर पाएगा। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. देखिए यहाँ पे जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो कहता है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इस लेडी से कुछ मांग सकूं। फिर भी वो लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी चोरी जैसी चीज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। ऐसा यहाँ पे वो जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो प्रॉमिस करता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा सेकंड पार्ट। हमने देखा कि कैसे कुछ फ्लावर्स की वजह से वहां पे एक लेडी आ चुकी है दोस्तों, और लेडी काफी काइंड है बट थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा भी है, और अभी वो लेडी क्या करने वाली है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा सेकंड पार्ट, हमने इसको स्टडी कर लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर हम दोस्तों इस स्टोरी को आगे कंप्लीट करने वाले हैं। फाइनली देखेंगे कि अब आगे रिजल्ट क्या निकलता है। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।